स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि 10वीं के बाद कैरियर के क्या क्या विकल्प हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि 10वीं के बाद कैरियर का निर्णय लेना छात्रों के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। इस समय वे एक ऐसी राह पर खड़े होते हैं जहां आपको एक निर्णय लेना है जो आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बना सके। यदि आप कैरियर से जुड़े इस निर्णय को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में किसी प्रकार का संदेह है, तो इस संबंध में निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही इस दौरान अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया तो उसका परिणाम आपको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको इस पड़ाव पर सही निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। जब हम बचपन से गुजर रहे होते हैं तो हमेशा हम सोचते हैं कि आगे चलकर हमें एक अच्छा कैरियर बनाना है, और उस समय हमारी सोचने की जो उड़ान होती है वो काफ़ी ऊंची होती है। वो भी क्यों नहीं, शायद वही एक दौर होता है जो हमारे भविष्य को सुनहरा बनाता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर चुके होते हैं, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट विभिन्न परिस्थितियों की वजह से अपना लक्ष्य पाने में चूक जाते हैं। शायद इस वजह से एक वजह हमारे गलत सब्जेक्ट को चुन लेना भी होता है, चाहे वो अपने माता पिता के दबाव की वजह से हो या किसी और की सलाह से। किसी भी काम की सफलता के पीछे मुख्यतः सही समय पर लिए गए सही निर्णय की ही अहम भूमिका होती है। हमारे देश के सभी राज्यों में 10th तक लगभग एक समान शिक्षा दी जाती है, और जिसमें 10th के बाद छात्रों को अपनी पसंद के अनुसार कैरियर चुनने का विकल्प दिया जाता है। किसी भी संकाय को चुनने से पहले अपनी रुचि की पहचानें, उसके बारे में अपने सीनियर्स, टीचर्स या माता पिता तथा अभिभावकों की राय अवश्य लेनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे कैरियर विकल्पों की उपस्थिति में आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन अत्यधिक सूक्ष्म परीक्षण और डिस्कशन के बाद आप सशक्ता पूर्वक अपने फायदेमंद और तार्किक रूप से संगत कैरियर विकल्प का चयन अपने लिए कर सकते हैं। 10th के बाद में अगर कैरियर की विकल्प की बात करें तो यहाँ हम इसे 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। सबसे पहले साइंस, उसके बाद में आर्ट्स, कॉमर्स और स्ट्रीम इंडिपेंडेंट कैरियर ऑप्शन यानी कि प्रोफेशनल कोर्स के बारे में यहाँ बात करेंगे। इनमें से पहले विज्ञान, कला, वाणिज्य के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन चौथे प्रोफेशनल कोर्स विकल्प के बारे में शायद ही आपको पता होगा। दरअसल 10th के बाद में विज्ञान, कला और वाणिज्य के ऑप्शन तो होते ही है, लेकिन स्टूडेंट चाहे तो इन सब के अलावा 4th स्वतंत्र कैरियर विकल्प भी चुन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस फैकल्टी की, यानी कि साइंस। 10th के बाद में अगर आप विज्ञान वर्ग का चुनाव करते हैं, और विज्ञान अधिकांश स्टूडेंट का पसंदीदा विषय होता है, लगभग हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा विज्ञान विषय से ही पढ़ाई करे, क्योंकि इस विषय में आगे कैरियर की बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। ये स्ट्रीम स्टूडेंट को इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस जैसे बहुत से आकर्षक व्यवसाय विकल्प प्रदान करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आगे चलकर आप आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। यानी आप जानते होंगे कि साइंस स्टूडेंट है वो आर्ट्स में और कॉमर्स में जा सकता है, परंतु आर्ट्स स्टूडेंट है वो और कॉमर्स स्टूडेंट वापस साइंस में नहीं आ सकता। ये रूल्स है। तो यदि आपने साइंस का चुनाव किया है तो इजीली यदि आप बाद में परिवर्तन करना चाहें तो आर्ट्स में और कॉमर्स में जा सकते हैं। विज्ञान स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको बता दूं मैं कि एक होता है भौतिक विज्ञान, जिसे अपन फिजिक्स कहते हैं, फिर गणित, मैथमेटिक्स, रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं, जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, और इंग्लिश, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब्जेक्ट आपके विज्ञान फैकल्टी के अंदर रहेंगे। इसमें से आपको 3 ऑप्शनल और 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। विज्ञान स्ट्रीम में जो कैरियर के ऑप्शन है वो आपको एक नज़र में बता दूं कि सबसे पहले इंजीनियरिंग। यदि आपने मैथ्स का चुनाव किया है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, न्यूक्लियर, मिलिट्री इंजीनियरिंग एंड कई सारे ऐसे इंजीनियरिंग कोर्स हैं जो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो। और यदि आपने बायो का चुनाव किया है तो आप मेडिसिन फील्ड में जा सकते हैं, जिसमें लाइक कि आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं। ऐसे कई कोर्स हैं जो आप मेडिकल फील्ड के अंदर कर सकते हैं।
साथ ही आप BAMS यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स कर सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, पैथोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, ऐसे कई सारे कोर्स हैं जो आप साइंस फैकल्टी के बाद में कर सकते हैं। दूसरी फैकल्टी की बात करें तो वो है आर्ट्स। आर्ट्स बहुत ही कम पसंद किया जाने वाला विषय है, जबकि इस क्षेत्र में कैरियर की अवसरों की भरमार है। लेकिन आजकल इस विषय को लेकर लोगों की धारणा बदलती जा रही है तथा अधिकतर स्टूडेंट आर्ट्स विषय लेना पसंद कर रहे हैं। पहले आर्ट्स विषय को उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सही माना जाता था जो आगे चलकर शोध में दिलचस्पी रखते हैं या फिर जो पढ़ाई सिर्फ डिग्री पाने के लिए करते हैं। लेकिन आजकल आर्ट्स स्टूडेंट के पास अन्य स्ट्रीम की भांति ही आकर्षक और संतोषजनक कैरियर के विकल्प मौजूद है। एक आर्ट्स का स्टूडेंट जर्नलिज्म में बन सकता है, लिटरेचर, सोशल वर्कर बन सकता है, एजुकेशनल में जा सकता है, कई अन्य कैरियर के विकल्पों का चयन कर सकता है। आर्ट्स स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट होते हैं वो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर एक होता है इतिहास, जिसे अपन कहते हैं हिस्ट्री, अंग्रेजी, साइकोलॉजी, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल यानी जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और साहित्य जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे विषय होते हैं, जिसमें आप कोई भी 3 ऑप्शनल के रूप में विषय का चुनाव करके अपनी पढ़ाई है वो कर सकते हैं 11-12 के अंदर। आर्ट्स स्ट्रीम में कैरियर के ऑप्शन की बात करें तो आप कई सारे फील्ड में जा सकते हैं, जैसे जर्नलिज्म में बन सकते हैं, लिटरेचर में जा सकते हैं, सोशल वर्क, एजुकेशन में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनर में जा सकते हैं, सोशलिस्ट बन सकते हैं, मास कम्युनिकेशन मीडिया फील्ड में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। आप देखते होंगे अधिकतर सिविल सर्विस के अंदर सेलेक्ट होने वाले आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं। और आप जियोग्राफर बन सकते हैं, लॉ फील्ड में जा सकते हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ऐसे ढेर सारे ऑप्शन हैं आर्ट्स स्टूडेंट के पास में। तो आप आर्ट्स विषय का चुनाव करके भी अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं तो आर्ट्स आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकता है। कुछ लोगों में ये गलत धारणा है कि 12th आर्ट्स से या BA करने वाले की कोई पहचान नहीं होती, किंतु ऐसा नहीं है। आप आर्ट्स लेकर भी बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हैं, जैसे कि IAS, IPS की परीक्षा, लॉ करके एक वकील, प्रशासनिक विभाग, जज और अर्थशास्त्र, राजनीति जैसे क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं। तीसरी जो फैकल्टी है वो है कॉमर्स। साइंस के बाद स्टूडेंट्स द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला स्ट्रीम में से एक है कॉमर्स। यदि स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रीम का चुनाव करना होगा। कॉमर्स स्टूडेंट के रूप में आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और बिजनेस लॉ आदि मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स को कॉमर्स स्ट्रीम के एक हिस्से के रूप में अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, मार्केटिंग और जनरल बिजनेस इकोनॉमिक्स में आधारभूत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साइंस के स्टूडेंट की तरह ही इन्हें भी एक अनिवार्य भाषा का चयन करना होता है। अगर करियर की बात की जाए तो कॉमर्स स्ट्रीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट्स, निवेश बैंकिंग और वित्तीय सलाहकार जैसे कुछ सबसे अधिक आकर्षक और उच्च भुगतान वाली नौकरियों में जाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कक्षा 12th के बाद इन संबंधित डोमेन में प्रोफेशनल कोर्सेज का चयन करना होगा। कॉमर्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट होते हैं वो आपको मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ कि एक होता है अकाउंटेंसी, जिसे लेखाकरण कहा जाता है, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। ये जो सब्जेक्ट है आपको कॉमर्स फैकल्टी के अंदर मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट का चुनाव करना है। कॉमर्स स्ट्रीम में कैरियर के ऑप्शन की बात करें तो आप अकाउंटेंट्स फील्ड में जा सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं और इकोनॉमिक्स बन सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर बन सकते हैं। ऐसे बहुत ही आकर्षक फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स की। यदि आपको 10th पास करने के बाद कोई भी विषय पसंद नहीं आ रहा है, यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से यदि आपको कोई भी विषय पसंद नहीं आ रहा है तो आप
प्रोफेशनल कोर्स का चयन कर सकते हैं, लेकिन चयन करते समय बस उन्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि किस क्षेत्र में ज़्यादा वैकेंसी है और कम कंपटीशन है, ताकि नौकरी पाने में आसानी हो। स्टूडेंट्स ना केवल 10th के बाद बल्कि 12th के बाद भी डिप्लोमा कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं 10th के बाद में कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स करके अपना बेहतर कैरियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि डिप्लोमा इन कॉमर्शियल आर्ट में अपना भविष्य बना सकते हैं, डिप्लोमा इन आर्ट टीचिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं, डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, डिप्लोमा इन गारमेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग डिप्लोमाज और मरीन डिप्लोमाज। ऐसे कई सारे आकर्षक विकल्प हैं जो आप 10th के बाद में कर सकते हैं। 10th के बाद पॉलीटेक्निक और ITI में भी अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। पॉलीटेक्निक या ITI एक प्रकार का टेक्निकल कोर्स होता है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान करने के साथ साथ उनकी स्किल्स को भी डेवलप करते हैं। जहां पॉलीटेक्निक कोर्स पूरा करने के समय 3 वर्ष का लगता है, वही ITI कोर्स की सीमा है वो 2 वर्ष की होती है। इन कोर्सेज को स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों से कर सकते हैं। इन कोर्सेज से स्टूडेंट की स्किल डेवलप बड़ी आसानी से हो सकती है और अपना बेहतर भविष्य इस फील्ड में बना सकता है। 10th के बाद आप सीधे सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने वाले हैं, उनके लिए भी कैरियर ऑप्शन होते हैं, बस उन्हें इस और केयर करने की ज़रूरत होती है। अगर आपकी 10वीं के बाद पढ़ाई बंद हो चुकी है या फिर किसी कारणवश आप 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आप 10वीं के बाद सीधा जॉब भी कर सकते हैं। 10th पास करके आप आसानी से नगर निगम, पुलिस, आर्मी, रेलवे, पोस्टल डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आदि में काम कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में 10वीं पास लोगों को अलग अलग तरीके से नौकरियां मिल सकती है। 10th के बाद हर साल सरकारी जॉब के लिए बहुत सी वैकेंसी निकलती है। आपको इन क्षेत्रों में जॉब करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। आप अच्छी तैयारी के साथ में 10th पास किए हुए भी स्टूडेंट अपनी सरकारी नौकरी पा सकते हैं, बस इनको एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत होती है।